हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार एंड इन दिस वीडियो हम लोग जानेंगे फिनोमिनन ऑफ टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा में टॉर्सन और डिटॉर्सन की प्रोसेस कैसे होता है तो वही हम जानेंगे। तो यहाँ गैस्ट्रोपोडा और ये वर्ड का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा स्लज होता है या इसको हम स्नेल भी कह सकते हैं। गैस्ट्रोपोडा कभी भी नाम आए तो हम लोग को समझ लेना चाहिए कि स्नेल के बारे में बात चल रहा है। तो इस गैस्ट्रोपोडा में टॉर्सन एंड डिटॉर्सन की प्रोसेस जानेंगे। तो टॉर्सन और डिटॉर्सन क्या होता है तो वही हम लोग को जानना है। तो बस यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। तो इसमें भी टॉपिक आपको कुछ ध्यान रखना है। तो ये टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा, साइट ऑफ टॉर्सन के बारे में हम लोग को लिखना है। फिर हाउ टॉर्सन अकर्स, टॉर्सन कैसे अकर्स होता है तो इसका कुछ स्टेप होता है, तो वो स्टेप आपको लिख देंगे। तो स्टेप नंबर 1 इस साइड है और स्टेप नंबर 2 इस साइड है। तो इस तरीके से आपको ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखना होगा कि एक्चुअल वे ऑफ टॉर्सन, यहाँ पर ब्राउट बाय मतलब थॉमसन के द्वारा कैसे दिया गया था एक्चुअल मीनिंग ऑफ टॉर्सन, वो भी आपको लिखना है। और इफेक्ट ऑफ टॉर्सन, एक क्वेश्चन आता है तो जानते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही नहीं रहता, उसमें ज़रूर 4-5 पेज लिखना पड़ता है, खासकर जूलॉजी में। बाद बाकी केमिस्ट्री अगर रहता तो उसमें 15 नंबर के क्वेश्चन 1 पेज 1.5 पेज में भी हो जाता है, लेकिन ये जूलॉजी है तो डायग्राम तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सब टॉपिक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉर्सन, टॉर्सन का इफेक्ट क्या पड़ता है, और फिर उसके बाद चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, ये सब इफेक्ट है। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन, यानी कि टॉर्सन का महत्व क्या है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये इतना सारा टॉपिक पढ़ना है तो आसानी से पढ़ सकती। इसमें सबसे मेन यही फिगर है। बस इतना डायग्राम को आप क्लियर कर लेंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसीलिए इस फिगर को हम अभी देखेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते टॉर्सन डिटॉर्सन का कुछ मतलब। तो टॉर्सन और ट्विस्टिंग ये लगभग सिमिलर है, पूरा सिमिलर तो नहीं है लेकिन कुछ सिमिलर है। तो टॉर्सन और ट्विस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रोटेट्स द विसरोपैलियम anti-clockwise through 180 degree from its initial position so that mantle cavity with its pallial complex is brought in front of the body in adult। इसी बात को जैसे डायग्राम में समझेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा। ये नॉर्मल इनिशियल पोजीशन इसका ये है जो देख रहे हैं ई वाला भाग, सॉरी ये जो देख रहे हैं ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से सीधा ये ऐसे रहता है और पूरा यह कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री वह चेंज हो जाता है। सीधा देख सकते ऐसे था तो यह पूरा इस तरीके से कैसे यहाँ पर चेंज हुआ वही यहाँ पर बता रहा है। तो सीधा ये 180 डिग्री यहाँ चेंज हो जाता है, ये वाला भाग देख रहे हैं। तो विसरोपैलियम के यहाँ पर होता है। तो विसरो ये जगह पर देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं ये विसरल मास जो अंदर वाला देख रहे हैं भाग, ये सब मास है। घोंघा देखे ही होंगे तो उसी को विसरल, और यहाँ पर पैलियम कैविटी, और ये जो देख रहे हैं ये पैलियम है। तो इस तरीके से इसी दोनों के बीच में कन्वर्ट होता है। डायग्राम हम बनाएंगे तो उस समय हमें अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें वही बात लिखा हुआ था कि टॉर्सन और ट्विस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस जहाँ पर रोटेट्स विसरो पैलियम एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब देख सकते हैं इस तरीके से जो घड़ी होता है तो घड़ी 12 1 2 3 4 इस तरीके से मूव करते रहता है। तो ये घड़ी के उल्टा दिशा में ये ऐसे इस तरीके से मूव कर रहा है, देख सकते। सबसे पहले ये माउथ एनस इस तरीके का भाग था, थोड़ा इस तरीके से ये इधर आना चाहेगा, देख सकते हैं। ये थोड़ा इस तरीके से मूव किया, सिर्फ ये यहाँ पर पैलियम वाला भाग है इस जगह पर, और ये विसरल मास है। तो विसरल और इसी के बीच में तो यह चेंज होता है। तो सबसे पहले ये स्ट्रेट था और ये मास देख सकते थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज आया, तब इससे और थोड़ा ज़्यादा इस तरह के कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से कन्वर्ट होने के बाद देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यह सीधा हो रहा है, मतलब एक फिर उसके बाद पूरा फाइनली इस तरीके से यह हो जाता है। तो मेन डायग्राम है, डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। मेन ये वाला को ध्यान में रखना है, बस ये जो देखे हैं बस वही इम्पोर्टेंट है। अब बाद बाकी ये सब बना सकते तो वही है कि विसरोपैलियम एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री वह आराम से घूम जाता, रोटेट हो जाता है।
सो दैट इसका मेंटल कैविटी जो होता है विथ इट्स पैलियल कॉम्प्लेक्स इज ब्राउन इन फ्रंट ऑफ द बॉडी एडल्ट। तो वह बॉडी एडल्ट इसके सामने, माउथ के सामने ये पैलियल कैविटी एनस आ जाता है। देख ही रहे हैं, ये पहले था माउथ एनस इस साइड और ये फ्रंट आ गया। तो यही सब बात यहाँ पर लिखा था, तो ये लिख सकते हैं हम लोग। नोट्स आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, इसको नहीं देखना है तो। अब साइट ऑफ टॉर्सन, तो टॉर्सन का साइट क्या है? तो टॉर्सन का साइट तो देख ही लिए कि द टॉर्सन इन्वॉल्व्स द नेक टिश्यू एंड स्ट्रक्चर विद इन इट। तो नेक टिश्यू में ही मतलब यह टॉर्सन होता है, मतलब जो घूमता है, ट्विस्टिंग होता है। तो ये नेक रीजन, ये माउथ है और ये सब नेक रीजन है। तो इसी नेक रीजन का ये वाला आराम से मूव करता है। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पर है हाउ टॉर्सन अकर्स, टॉर्सन कैसे अकर्स होता है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब लिख लीजिएगा परीक्षा में। तो टॉर्सन अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, टॉर्सन जो होता है वह ये सब फॉलोइंग अकर्स में होता है। जैसे बिफोर टॉर्सन लार्वल सिमेट्रिकल, द मेंटल कैविटी फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट एंड एनस ओपन्स पोस्टेरियरली इन मिडिल लाइन। यहाँ पर ये सब बात लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। टॉर्सन अकर्स इन फ्लोइंग स्टेप्स, जैसे इसका स्टेप्स हो गया बिफोर टॉर्सन लार्वल सिमेट्रिकल, द मेंटल कैविटी फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, यह बैकवर्ड और डाउनवर्ड की तरह इसका फेस होता है मेंटल कैविटी। तो यही सब तो मेंटल कैविटी इसका, ये सब कैविटी जो देख रहे हैं इसके अंदर मेंटल कैविटी होता है। ये डाउनवर्ड नीचे की ओर और बैकवर्ड मूव करता है, ये सब खुद लिख सकते हैं, सिर्फ टॉपिक ध्यान रहे तो ये लिख सकते हैं आप अपने से। और एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट एंड एनस ओपेंस पोस्टेरियरली इन मिडिल लाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट इसका होता है और देख ही लिए माउथ से एनस तक सीधा था, तो टॉर्सन अकर्स ऐसे ही होता है। तो बस 3-4 बात तो ध्यान में रखना ही है। स्टेप 1 है कि शेल एंड मास ओरिजिनली सॉसर शेप्ड बिकॉम फर्स्ट। स्टेप 1 में हमें ये बात ध्यान रखना। अब हम इसको डायग्राम ही बनाएंगे और तब समझेंगे। यहाँ पर इसको हम डायग्राम बनाकर और तब इसमें से एक एक बात को हम समझाने की कोशिश करेंगे, तब यहाँ पर समझ में आएगा हम लोग को। तो इस तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो नॉर्मल बॉडी इस तरीके का इसका बॉडी रहता है, देख ही लिए, जो हम उसी में से देखकर बना रहे हैं, लेकिन ये समझना है। तो इस तरीके के इसका स्टार्टिंग में ये पूरा बॉडी कैविटी है और इसमें ये मांस इस तरीके से विसरल मांस होता है और यहाँ पर माउथ होता है और इस जगह पर एनस होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? अब डाउनवर्ड और बैकवर्ड की तरह यह घूमना शुरू होता है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये डाउनवर्ड और इस तरीके के ये देख सकते कैसे बॉडी तो ऐसा ही फॉर्म रहता है और इस तरीके का यहाँ पर एनस हो गया ये जगह पर। माउथ देख लिए, केवल यही चेंज हुआ, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसको ऐसे ही, ये तो रफ बना रहे, लेकिन डायग्राम असली बनाएंगे एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। अब ये जो भाग देख रहे हैं, अब ये और अब करीब आ जाएगा इस तरीके से। तो हम यही बना रहे हैं, बस यही स्ट्रक्चर से हम बना लेते हैं। पहले इस तरीके के जो बॉडी कैविटी वाला भाग है, तो इस तरीके का यहाँ पर हम बना रहे हैं, जो पहले जैसा स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर था, तो हम वही अभी ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसको हम और करीब थोड़ा ले आएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर माउथ है और इस तरीके के एनस है। तो देख लिया, हम इसको और करीब यहाँ पर इस तरीके से लिया, तो देख सकते हैं इतना करीब आ गया। और ये एनस पार्ट है, एनस धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते अब ये एनस इधर आया, अब ये थोड़ा और अब सीधा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ के बाद स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो देख रहे ये सब शेल है, जानते हैं घोंघा में इस तरीका के होता है। आप जैसे इसको देख भी सकते हैं। अब ये वाला भाग देख सकते जो इस साइड है, अब यही अगर इस साइड जाएगा तो ये इसके साथ भी तो लेके जाएगा। तो वही हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम जैसा, इस तरीके के देख रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा गेस पेपर से या बुक से। गेस पेपर में तो कम ही दिया हुआ है। तो ये डायग्राम देख सकते पूरा इधर था, तो ये ऐसे ही पूरा आ गया। तो इसके कारण ये भी सीधा हो जाएगा, जो एनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा, देख सकते, क्योंकि इधर का पार्ट इधर आया
तो ये भी घूम के इधर आया होगा। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर देख लिए ये इधर आ गया, इससे इधर आकर ऐसे हो गया, तो इस साइड ये भाग हो गया, और तब देख रहे ये वाला भाग एकदम सीधा हो गया, तो ये उधर आ गया, तो ये वाला भाग नीचे इस साइड आ जाएगा। तो वही इस तरीके से सीधा जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये खुद से प्रैक्टिस करने वाला जो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बोल रहे हैं, इस तरीके का आपका नाम बस पैलियल कैविटी चाहे शेल ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो वही है। तो यहाँ पर ये भाग देख लेते ओपर्कुलम, और इसी जगह पर माउथ भी होता है इसका। ये नाम तो लिखेंगे ही अभी, और तब इसके बाद यहाँ पर फाइनली ट्विस्टिंग हो जाता है। तो अब इसके बाद वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि ये भाग इस तरीके से मुड़ता है, देख ही लिए, ऐसे मुड़ कर और ये ऐसे हो जाता है। तो देख सकते हैं ये ऐसे आया, तो इस तरीके का यहाँ के डायग्राम देख रहे। तो बस पहले ये विसरल मास वाला स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं इस तरीके के। ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर ढंग से ये आएगा। बस मेन है डायग्राम, तो डायग्राम प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरीके से यह कन्वर्ट हो गया। अब इसका शेल बना देंगे, जो कवच सब होता है इस तरीके का शेल यहाँ पर हमने बना दिया इस तरीके के। बस तो फाइनली इस तरीके कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब इस साइड ये तो माउथ है और इस साइड यहाँ पर एनस है, और इस तरीके के ये जो कैविटी बीच में देख रहे हैं इसी को हम पैलियल कैविटी कहते हैं। इसी को अब अच्छा से हम यहाँ से ही समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखे हैं स्टेप 1 में क्या हुआ, तो स्टेप 1 यहाँ पर है कि शेल एंड मास ओरिजिनली सॉसर शेप्ड होता है। सॉसर जैसा कि इस तरीके की गाड़ी के चक्का होते, तो इस तरीके से सॉकर देखते हैं, तो मतलब वो सॉकर वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके से शेप होता है उसका, देख सकते हैं। तो वही है कि शेल एंड मास ओरिजिनली सॉसर शेप्ड बिकॉम फर्स्ट, वह कोन शेप्ड, सबसे पहले वह तो कोन शेप्ड होता है। तो हम यहाँ पर देखे हैं कि इस तरीके से पहले शेप था, देख सकते हैं सॉसर शेप्ड, और धीरे धीरे यह कोन बना रहा है। तो यही सब तो लिखना है, बस जो चीज़ हो रहा फिगर में उसी सब को लिखना है। एंड शेल लाइज डॉर्सली एंड फॉर्म्स अ क्वाइल, शेल बैक के साइड यह लाइज होता है, मतलब आता है, और उसके बाद यहाँ पर है कि फॉर्म्स अ, और ये बनाता है क्वाइल ऑन द एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड में क्वाइल। सच अ शेल इज कॉल्ड इक्जोगैस्ट्रिक, और इस तरह के सेल को हम इक्जोगैस्ट्रिक कहते हैं। तो इक्जोगैस्ट्रिक का मतलब समझ में आना चाहिए कि शेल लाइज डॉर्सली एंड फॉर्म्स अ क्वाइल, वह क्वाइल की तरह बनाता है ऑन द एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड की तरह क्वाइल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को इक्जोगैस्ट्रिक कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या होता है। तो ऐसा स्टेप तो देख लिए। अब स्टेप 2 में है कि मतलब वेंट्रल फ्लेक्सर इज फॉलोड बाय अ लैटरल टॉर्सन, उसके बाद यह लैटरल टॉर्सन होना शुरू हो जाता है, फॉलोड बाय लैटरल टॉर्सन, सो दैट डॉर्सल और इक्जोगैस्ट्रिक शेल बिकम वेंट्रल और इंडोगैस्ट्रिक। तो ये पूरा कन्वर्टिव हो जाता है, जैसे ऐसे आता है तो वह उल्टा घूमने लगता है, मतलब इक्जोगैस्ट्रिक सेल बिकम वेंट्रल या इंडोगैस्ट्रिक हो जाता है। और दिस प्रोसेस कंप्लीटेड 2 से 3 मिनट में ऐसा प्रोसेस हो जाता है इन यहाँ पर एक्मिया। एक्मिया एक स्नेल ही है, तो ऐसा प्रोसेस 2 से 3 मिनट में हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस टॉर्सन फिनोमेनन अकर्स ड्यू टू प्रोबेबली वन साइड ग्रोथ, ऐसा एक साइड ग्रोथ होने की प्रोबेबली को ये बताता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग ये लिख सकते हैं स्टेप 2 में। तो ये सब होता है स्ट्रक्चर के बारे में तो जान चुके हैं। ये एनस है, माउथ है, एनस, और ये वाला देख रहे हैं ये ग्रोथ होते होते ये फुट बना लेता है। अधिकतर हम देख रहे हैं तो ग्रोथ वन साइड हो रहा है, मतलब इस साइड ही लग रहा है कभी कभी। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि माउथ ये और वेलम ये वाला देख रहे हैं ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। फिर उसके बाद पैलियल कैविटी और ये शेल हो गया, ये ओपर्कुलम वाला जगह है, इंटेस्टाइन, ये सब ग्रोथ हो रहा पैलियल, ये सब खुद से आराम से याद रख सकते हैं। तो मुश्किल बस जो नॉर्मली है वो तो बता ही दिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ टॉर्सन ब्राउट बाय थॉमसन। एक्चुअल ग्रोथ कैसे होता है ये थॉमसन के द्वारा बताया गया। तो कैसे होता है
तो इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किए होंगे वो। तो देख सकते हैं इसने ये इन्होंने 5 स्टेप बताए। तो सबसे पहला कंप्लीट और 180 डिग्री अचीव्ड बाय मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अलोन इज नोन ओनली फॉर एक्मिया। एक्मिया एक वही गैस्ट्रोपोडा ही है, उसी में ऐसा दिखाई देता है इस तरीके का एक्चुअल टॉर्सन जो कि 180 डिग्री पर होता है। और सेकेंड है कि 180 डिग्री अचीव्ड इन 2 स्टेज। सबसे पहले 90 डिग्री मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्वल रिट्रैक्टर मसल एंड लैटर स्लोअर, बाद में वो स्लो हो जाता है। फिर 90 डिग्री रोटेशन डिफरेंशियल ग्रोथ एग्जाम्पल पतीला। पतीला में हमें ऐसा आराम से देखने को मिलता है, पतीला ऐसे ही होता है। जब देखे होंगे हम, जब पढ़े होंगे आप लोग ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, तो ये सब हमने बताया था। पटीला एक्मिया का पिक्चर भी देखे होंगे। और तो ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री रोटेशन बाय डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस एलोन, ये वाइवा पारा में होता है। रोटेशन बाय डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस विथ एनस कमिंग टू अ पोजीशन एप्रोप्रिएट टू एडल्ट स्टेज एग्जाम्पल एप्लाइसिया। तो रोटेशन डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस विथ एनस कमिंग टू अ पोजीशन एप्रोप्रिएट एडल्ट, वह एडल्ट में सही से पूरा एनस वाला भाग अच्छे से हो जाए, तो ऐसा हमें दिखाई देता है एप्लाइसिया में। तो एक्चुअल ग्रोथ कहाँ, मतलब एक्चुअल टॉर्सन किस किस में कैसे होता है, तो वही यहाँ पर अभी हम जान रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि टॉर्सन नो लॉन्गर रिकॉग्नाइजेबल एज अ मूवमेंट ऑफ विसरोपैलियम, द ऑर्गन इज पोस्ट टॉर्सनल पोजिशन फ्रॉम देयर फर्स्ट अपीयरेंस एग्जाम्पल एडेलेरिया। तो ये सब आपको खुद पढ़ना है, मतलब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि याद भी करना है। एग्जाम्पल याद करने वाला तो होता ही है। अब इफेक्ट ऑफ टॉर्सन, तो टॉर्सन का इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट्स ऑफ टॉर्सन बहुत, जैसे ये टॉर्सन प्रोसेस हो रहा था इसमें, तो इसका इफेक्ट ये सब ही है, देख लिए। सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी का डिस्प्लेसमेंट होता है। जो इस तरीके की कैविटी हम देखते हैं स्नेल के बीच वाला जो कैविटी होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहला तो ये है, तो वही लिखा होगा कि प्रिमिटिव पोस्टेरियर टू फॉरवर्ड शिफ्टेड, शॉर्ट फुट टू लॉन्ग फुट, मतलब जैसा कि यहाँ पर एकदम अभी तो फुट भी डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ से थोड़ा फुट और डेवलप होता है, थोड़ा और इस साइड में, थोड़ा इस, और सबसे ज़्यादा यहाँ। तो शॉर्ट से बड़ा, छोटा से लेकर बड़ा फुट यहाँ पर बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि चेंज इन रिलेटिव पोजीशन राइट टू द लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट साइड चेंज पोजीशन इसका हो जाता है स्नेल का पोजीशन, तो वही है। लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एक तरीके से लूप की तरह बना लेता है। ये एलिमेंट्री कैनाल है और इस तरीके से लूप बना लेता है। तो ये खुद से थोड़ा ही ध्यान से पढ़ेंगे तो वो ध्यान में आ जाएगा। अब आगे है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच वाज ओरिजिनली स्ट्रेट फ्रॉम माउथ टू एनस इज थ्रोन इनटू अ लूप, पहले स्ट्रेट था अब लूप में कन्वर्ट हो गया। तो इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ। अब इंडोगैस्ट्रिक कॉइल हो जाता है, पहले एक्सोगैस्ट्रिक था अब इंडोगैस्ट्रिक कॉइल वह बन जाता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि कॉइल ऑफ विसरल सैक एंड द शेल विच प्रिमिटिवली वाज डोर्सल और एक्सोगैस्ट्रिक तो शिफ्टेड टू वेंट्रल और इंडोगैस्ट्रिक तो आफ्टर टॉर्सन। तो इतना आसान ये लैंग्वेज लिखा है, खाली टॉपिक ही तो ध्यान रखना है। लॉस ऑफ सिमेट्री और एट्रोफी जिसको कहते हैं, तो ये भी लॉस हो जाता है। पहले सिमेट्री, इसमें बहुत सिमेट्री मिल रहा था, देख सकते हैं इस तरीके से अगर कुछ करते या ऐसे तो ज़्यादा मिला था, लेकिन इसमें सिमेट्री पूरा गायब ही हो गया, बहुत सिमेट्री खत्म हो जाता है। तो वही ओरिजिनली सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसअपियर, वे डिसअपियर हो जाते हैं। तो आसान था, 5 इफेक्ट होता तो वो लिख ही सकते हैं। अब आगे है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन, टॉर्सन का क्या महत्व है। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग इम्पोर्ट बताया हुआ है, इम्पोर्टेंस बताया हुआ है। सबसे पहला है गार्स्टैंड्स व्यू, तो गार्स्टैंड्स व्यू के द्वारा, फिर मॉर्टन्स व्यू, इन दोनों ने क्या बताया टॉर्सन के विशेषता के बारे में, तो वो देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है। तो गार्स्टैंड्स व्यू ही सजेस्टेड दैट टॉर्सन इज एडेप्टिव वैल्यू, यह एक एडेप्टिव है जो कि तुरंत अपने आ जाता है। इट इज़ यूजफुल टू लार्वा फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनेमीज, यह बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोटेक्शन के लिए।
तो इम्पोर्टेंट तो है प्रोटेक्शन के लिए। इट इज़ यूजफुल टू लार्वा फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनेमीज। द मेंटल कैविटी एट द एंटेरियर एंड इन द लार्वा गिव्स ग्रेटर प्रोटेक्शन। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन गिव देता है जब वो मेंटल कैविटी एट द एंटेरियर एंड में जब मेंटल कैविटी बड़ा होता है तो बहुत ही ये बचाता है। तो वही लिख सकते हैं। तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनेमीज से बचने के लिए ज़रूरी है टॉर्सन का। अब है मॉर्टन्स व्यू के द्वारा ये कहा गया हुआ है, जैसे ही सजेस्ट एडवेंचर फॉर बोथ एडल्ट एंड लार्वल स्टेज। तो ही सजेस्ट उन्होंने बताया कि एडवांटेज फॉर बोथ एडल्ट एंड लार्वल स्टेज द इंटीरियरली प्लेस्ड मेंटल कैविटी with head, sense organ and respiratory structure in adult is of great value. It helps to test the water also respiration. वाटर और मतलब रिस्पायरेशन के लिए चाहे कोई भी वाटर टेस्ट फूड टेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें ये सब डेवलप होता है, जैसे वह कन्वर्ट होता है मतलब अपना टॉर्सन डिटॉर्सन प्रोसेस करता है, तो उसके द्वारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग तरह के ऑर्गेन डेवलप होने लगता है। तो दोनों साइंटिस्ट के द्वारा दो अलग अलग तरीके के बताया हुआ। अब यहाँ थोड़ा डिटॉर्सन थोड़ा ही है, बस उसी का उल्टा प्रोसेस को हम डिटॉर्सन कहते हैं। तो वही डिटॉर्सन के बारे में लिखा हुआ देख ही सकते हैं कि डिटॉर्सन चेंज अकरिंग इन टॉर्सन आर टू सर्टेन एक्सटेंट दिस रिवर्सन इज नोन एज डिटॉर्सन। तो चेंज जो अकर्स होता है टॉर्सन के द्वारा उसी का रिवर्सन कर दे तो डिटॉर्सन कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर ये था, अब इसी को अब ऐसे ये होगा, मतलब जैसे जैसे ये अब इस पोजीशन से ऐसा आएगा, ये ऐसा पोजीशन से अब ये ऐसा आएगा, फिर इसके बाद ऐसा तो ऐसा, और बस ऐसा अगर पोजीशन में आए तो वह मतलब डिटॉर्सन कहलाता है। डिटॉर्सन इज़ द फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग। तो ये सब फ्लोइंग से यह एसोसिएटेड है डिटॉर्सन। तो पैलियल कॉम्प्लेक्स shift posteriorly, the tinidia points backwards, the auricle shift behind ventricle, the intestine become uncoiled in some molluscans, pleurovisceral mass and so that मतलब chiastonyury is secondarily lost। तो ये chiastonyury जो कि तो ये आप चारों का याद ध्यान में रखना है बस। पैलियल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट जो पैलियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो बना था इस तरीके से, ये पैलियल कैविटी ये सब मिलाकर पैलियल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये पीछे की ओर शिफ्ट होने लगता है, देख सकते हैं। जैसे ये तो अभी आगे आ गया हुआ, धीरे धीरे ये पीछे की साइड आ जाता है। और फिर है द टिनिडिया पॉइंट्स बैकवर्ड। टिनिडिया जिसे सांस लेता है मतलब वो रिस्पायरेशन में मदद करता है, तो वो भी बैकवर्ड हो जाता है। फिर है द ऑरिकुल शिफ्ट बिहाइंड, सब पीछे की साइड आने लगता है उसका ऑरिकुल भी, और इंटेस्टाइन अनक्वाइल्ड हो जाता, खुल जाता। तो ये बहुत ही आसान था। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कैसा वीडियो चाहिए ये प्लीज़ बताएं। सो पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।